नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसे हम आनापानासति और मन का विकास, यह आज का विषय है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो व्यक्ति के जीवन काल के लिए यह आवश्यक हो सकता है। क्योंकि प्राचीन काल से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे, वह लोग इस बात के लिए प्रयास करते थे कि उनका जो जीवन है वो सुखदायी बनने के लिए और अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहते थे। और इसलिए देखा जाता था कि वे लोग जो है किन किन चीज़ों को अपने जीवन काल में अपना करके किस तरह से और भी अपना विकास कर सकते हैं, इस पर ज़्यादातर ध्यान देने की कोशिश किया करते थे। क्योंकि आजकल के ज़माने में या इस समय में देखा जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए जो कुछ मूलभूत बातें हैं वो मानव के जीवन से धीरे धीरे छूटते जाती है। लेकिन प्राचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण विधि तथागत गौतम बुद्ध के समय से यह जानी जाती है। और तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं भी इस पर अपनी कई जगह प्रवचन देकर भिक्षुओं को और उपासिकाओं को उस काल में बताकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह किस तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और हम लोगों ने इसका कैसे जीवन में अमल में लाना चाहिए। और इसलिए इसका नाम है आनापानासति। कि आनापानासति जो है वो किस तरह से हमारे जीवन के लिए सहायक बन सकती है। अपने रूटीन में लाने के लिए उसे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर जो है जो मनुष्य है वह उसकी एक खासियत होती है कि वह जी जान लगाकर काम करने की कोशिश नहीं करता। वह पूर्णतः अपने जीवन काल में उन चीजों को बहुत बार अभ्यास करने के लिए कोशिश नहीं करता। तो प्राचीन काल में भी इस तरह की अनेक प्रकार की समस्याएं थी, और उस समस्या को दूर करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने यह बहुत बेहतरीन एक विधि निकाली, ध्यान साधना की, जिसे हम आनापानासति के नाम से जानते हैं। और यह एक मूलतः इसका जो अर्थ होता है, आना और पान ऐसे दो शब्द हैं, और तीसरा शब्द यदि हम ले तो इसमें सती है। तो ऐसे तीन प्रमुख शब्द इसमें हमें दिखाई देते हैं। तो ये तीनों शब्द का जब हम अर्थ लेते हैं तो आना का मतलब अपनी सांस का अंदर जाना, और पान मतलब सांस का बाहर आना, और सती मतलब उसको देखना, जागरूक होकर देखने की कोशिश करते रहना कि जो कुछ भी हम हलचल करते हैं हमारे जीवन काल में उसे देखने का प्रयास करते रहना, जो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मानव जो है वो अपनी हलचलों को देख नहीं पाता, उससे ध्यान नहीं रख पाता है। और इसलिए यह आनापानासति प्राचीन काल की एक बहुत बहुत बेहतरीन विधि है मानव के जीवन को अच्छा और उन्नत बनाने के लिए। और तब से लेकर आज तक जो है यह विधि दुनिया भर में चलते आ रही है, और इस पर बहुत ही सरल रूप से ध्यान देने के लिए कहा जाता है। तो आनापानासति में जो हमारी सांस है, इस सांस में हम लोग जो है किस तरह से अपनी सांस को देख सकते हैं। मतलब आन का मतलब सांस का भीतर जाना, और पान मतलब सांस का बाहर आना, और सती मतलब उस पर जागरूकता बनाए रखना। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस विषय को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अपनी सांस अंदर जाती है बाहर आती है, अपनी सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, उस पर ध्यान देने की कोशिश करना, एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी है। तो ये आनापानासति जिसको हम सांस का भीतर जाना और बाहर आना और उस पर ध्यान केंद्रित करके रखना, अर्थात अपनी सांस को देखते रहना कि ये जाती है और कहाँ से बाहर आती है। एक बहुत ही सरल ये पद्धति है
इस सरल पद्धति को हम समझ सकते हैं कि यह किस तरह से काम करती है और काम करने में इसका किस तरह से अहम रोल हो सकता है। तो आनापानासती तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के विशाखा माता के द्वारा जो पूर्वाराम बनाया गया था, वहां पर उन्होंने इसकी देशना दी थी और भिक्षुओं को ये मैसेज दिया था। उन्होंने उनको करने के लिए कहा था कि भिक्षुओं, मैं आप लोगों को एक उपदेश देता हूँ, ये धम्म मार्ग बताता हूँ जो अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए सहायक बनेगा। तो भिक्षुओं को उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों को एक तो बहुत ही शांत बैठना चाहिए और शांत बैठकर एक तो हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, साथ में हमारा जो आसन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब सुविधाजनक बन जाए। और उसके बाद में धीरे से आंख बंद कर देनी चाहिए और आंख बंद करने के बाद में जो हमारी सांस अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है वो बाहर जाती है और अंदर आती है, इस पर ही ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं जान रहा हूं कि मैं सांस ले रहा हूं और सांस ले रहा हूं ये भी जान रहा हूं और सांस छोड़ रहा हूं ये भी मैं जान रहा हूं। यानी सांस अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है। ये विको तुम्हें जानकर इसे लेना चाहिए और जानकर ही छोड़ना चाहिए, जिससे आप इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उन्होंने उस काल में जो भिक्षु थे, बहुत ही वरिष्ठ भिक्षु थे, जैसे कि हम जानते हैं कि सारीपुत्र मुगलयन थे और उस काल में महाकश्यप भी थे और शुद्ध नाम के भी भिक्षु थे। ऐसे कई वरिष्ठ भिक्षु उस काल में हुए और उन्होंने उस काल में इन भिक्षुओं को तथागत गौतम बुद्ध ने बैठकर ध्यान साधना के लिए, आनापाना सती करने के लिए उन्होंने उन्हें समझाया। और समझाने समय उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा ही नहीं करना है, तो मैं सांस लेता हूँ ये भी आपने जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। यानी सांस गई है और बाहर आई है तो इसको मैं जानकर ले रहा हूँ और जानकर भी छोड़ रहा हूँ। यानी ऐसी मेरी सांस नहीं जा रही है तो मैं उसे जानकर ले रहा हूँ और जानकर छोड़ रहा हूँ। तो ये भिक्षु तुम्हें जो है प्रयत्न करना चाहिए कि सांस को लेकर सांस को छोड़कर ये पूरी तरह से ध्यान पूर्वक और जागरूक होकर जो है अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो उस काल में जो अनिरुद्ध थे, महाकोटि थे और भी बहुत ही सीनियर भिक्षु थे, वो सभी भिक्षुओं को तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह के प्रयोग करने के लिए कहा, इस तरह से बैठकर ध्यान करने के लिए उन्हें समझाया। और समझाने के बाद में उन्हें यह विधि के लिए कहा कि भाई ये कोई जो विधि है ये हमें बड़ा आसान लगती है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वह अपनी सांस को भी अच्छी तरह से देख नहीं पाता, क्योंकि पूरा मनुष्य का जो जीवन है वो हमारी सांस पर ही निर्भर करता है। कि यदि मान लिया जाए मनुष्य की सांस रुक जाती है तो सांस रुकने का मतलब है मनुष्य का अंत हो जाना, मनुष्य को पूरी तरह से समाप्त होना। यानी जो सामूहिक नाम दिया गया नाम और रूप का, वो पूरी तरह से रुक जाता है। यानी कार्य करने की जो कुछ भी गतिशीलता है वो रुक जाती है। और इसलिए सांस का कोई साधारण काम नहीं है मानव के जीवन के लिए। सांस एक अद्भुत शक्ति है जिसके सहारे मनुष्य जो है अपने जीवन को यापन करने के साथ साथ वह अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सिर्फ जीवित मात्र रहता नहीं है, तो ये जीवित मात्र रहता नहीं है, तो जीवित रहते हुए अपने कार्य को गति करने की भी कोशिश करते रहता है, जो बहुत ही आवश्यक मानी जाती है अपने जीवन में उस उत्थान की तरफ में ले जाने के लिए। और फिर इस को करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सिर्फ आपको करने के लिए कह रहा हूँ कि हमारी सांस अंदर जाती है बाहर आती है और उस पर जागरूकता के साथ में हमें ध्यान देने की कोशिश करना है। तो मैं सिर्फ आपको करने के लिए कह रहा हूँ, परिणाम आप स्वयं ही जान पाएंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर क्या होगा। मैं आपको परिणाम नहीं बताऊंगा, आपको मैं इसका रिजल्ट नहीं बताऊंगा, और मैं इससे क्या किस चीज की प्राप्ति होगी ये भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप जो है इसे करने की कोशिश कीजिए। आपको बैठकर जो है शांत रह के अपने चित्त को शांत रखते हुए, अपने पूरे शरीर के अंगों को आरामदायक बनाते हुए और अपने मन को, सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, अंदर जाती है और बाहर आती है, उसको देखते हुए जानते हुए वो करने की कोशिश करना है। आप इसे बार बार करने की कोशिश कीजिए, तब आप स्वयं इसे पाएंगे या आपको पता हो जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि
आप इसको करने से आपकी इन चीजों का लाभ आपके जीवन काल में प्राप्त हो रहा है। मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, और करने के बाद जो है आप स्वयं ही इसका अंदाज लगा पाएंगे, जान पाएंगे कि हमें इन चीजों को किस तरह से मनुष्य के जीवन में लाभ मिल रहा है, जो बहुत ही अति आवश्यक है। और इसलिए कहा जाता है कि हमें प्रशिक्षित करना चाहिए अपने स्वयं के चित्त को, अपने मन को प्रशिक्षित करके एक आदत में डाल देना चाहिए कि ये हमारी हैबिट है, आदत है, और मैं इसे करने की कोशिश करूंगा, और मैं जानकर करने की कोशिश करूंगा। मैंने आग बंद कर ली है, और आग बंद करने के बाद मेरी जो सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, तो मैं इसे जानते हुए करने वाला हूँ। मैं बिना जानकर इसे नहीं करूंगा, जानते हुए मैं करने की कोशिश करते रहूंगा। तब जो है उस काल में जो भिक्षु थे, बहुत ही सीनियर भिक्षु थे तथागत गौतम बुद्ध के काल में, और जो पूर्वाराम में जो विशाखा माता ने बड़ी श्रद्धा से बनाकर जो है तथागत गौतम बुद्ध के संघ को उन्होंने दान में दिया था, तो वहां पर उन्होंने इसकी देशना दी। और देशना देने के बाद में यह बहुत सारे भिक्षुओं से उन्होंने बात कहने की कोशिश की। और फिर हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो है सत्ती पठान का भी जो है जिक्र किया, यानी उसका एक सूत्र है सत्ती पठान सूत्र और आनापाना सती सूत्र, ऐसे दो सूत्र हैं जिसका वर्णन इस पाली त्रिपिटक साहित्य में दिखाई देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सती पठान है, तो इसमें जो हम अपनी काया को देखते हुए, अपनी वेदना को देखते हुए, अपने चित्त को देखते हुए और धम्म को देखते हुए उसका आचरण करने की हम कोशिश करते हैं, और उस पर हम पूरी तरह से ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जानते हुए कि मैं इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकर, मैं देखकर अनुभव करते हुए मैं इसे कर रहा हूं, और करने के लिए मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने कहा फिर कि यदि मान लिया जाए हमारा मन है और हम जान भी नहीं पा रहे कि हमारा मन है, तो तब उन्होंने कहा कि एक काम किया जा सकता है कि आनापाना सती में कि हम दीर्घ सांस ले सकते हैं, और दीर्घ सांस को लेने के बाद में दीर्घ सांस छोड़ सकते हैं कि मैं जानते हुए दीर्घ सांस ले रहा हूं और जानते हुए ही दीर्घ सांस छोड़ रहा हूं, यानी जिसको दिग्गंग पश्यसि जानामि, ऐसा पाली शब्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि यह जो है मैं दीर्घ सांस लेकर दीर्घ सांस छोड़कर मैं इसको जानते हुए करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यह मैं अपनी सांस को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए मैं उसको पूरी तरह से देख पा रहा हूं, जानते हुए मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर कहा गया कि दीर्घ सांस ली जा सकती है और दीर्घ सांस छोड़ी जा सकती है, यानी लंबी सांस को लेकर सूक्ष्म लंबी सांस को छोड़ देना, और कभी सूक्ष्म सांस जो है लेना और सूक्ष्म सांस छोड़ देना। तो ऐसे धीमी गति से आती हुई सांस और लंबी गति से आती हुई सांस को जानकर देखने की कोशिश करना, ये भिक्षु मैं तुम्हें बताता हूं कि इस तरह से हमें अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब ये हमें खाना करते समय, रहते समय, और जो कुछ भी हम हलचल करते हैं, वो सब कुछ करते समय हमें इस पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है, और भिक्षुओं को बार बार संबोधित करके उन्होंने ये करने पर जोर देने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारा जो जीवन है मानव का ये जान नहीं पाता। तो इसका जो है दिग्ग निकाय में भी आनापान सती का उल्लेख है, और साथ में मध्यम निकाय में भी इसका उल्लेख किया गया है, जो एक सूत्र के रूप में हमें दिखाई देता है। और उस पे सांस को छोड़ने की और उसे अपने जीवन में समझने की बात कही गई है, और कहा गया कि हमें इसको जानकर अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए। यानी जितना ज्यादा हम जोर देंगे अभ्यास करते हुए, उतनी क्षमताएं जो है हमारी पक्की बनते जाएगी। यानी आनापान सती को हम जानकर, समझकर और अपनी सांस को हम जान सकते हैं जब इसका हम बार बार अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतर हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमने एक भोजन किया है हर दिन जीवित रहने के लिए, यानी एक भी दिन जो है वो बिना भोजन ग्रहण करे हम रह नहीं सकते, हमने अक्सर ये देखा है। और यदि भूख तेज लग जाती है तो आपने महसूस किया होगा कि हमारी जो इंद्रिय है, जीवा है और हमारा जो पेट है,
जब उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो ऊर्जा की कमी करने के बाद में हमारी इंद्रियां जो है ऑटोमेटिकली हमसे रिक्वायरमेंट करती है, डिमांड करने लगती है कि हमें भोजन चाहिए, और हम भोजन की जो कुछ भी आपूर्ति है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं हर दिन के लिए, ताकि मैं अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकूं, मैं जीवित रह सकूं। इस पर जोर देने के लिए हम हर दिन भोजन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से कहा गया कि आनापानासति भी हमारे खुद के अपने जीवन के लिए, मन के लिए यह एक प्रकार का भोजन है, भोज्य पदार्थ है। और उस भोज्य पदार्थ को जिस तरह से हम हर दिन भोजन के रूप में शरीर के लिए और जीवित रहने के लिए हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी तरह से हमने इस आनापानासति का भी हर दिन के लिए अपने मन के लिए भोजन के रूप में इसे लेते रहना चाहिए। इसका अभ्यास करने पर जोर देते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और करना क्या है? तो करना सिर्फ इतना है कि अपने सांस पर ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही सरल और सिंपल एक उपाय है। हम उस पर जोर दे सकते हैं और उसका अभ्यास किया जा सकता है। और इसका अभ्यास हम कहीं पर भी कर सकते हैं, रहते जागते हुए और अपने उस कार्य को करते हुए भी हम लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें स्वयं को जानते हुए कि मैं स्वयं को जान रहा हूं और जानकर मैं इसका करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये मैं जब स्वयं करता हूं तो स्वयं ही इसका अनुभव मैं ले सकता हूं। और लेने के लिए मुझे बार बार प्रयत्नशील होते रहना चाहिए, बार बार इसका प्रयत्न हमने करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि हमने इसको करने पर जोर दिया तो स्वाभाविक है कि हम इसको एक प्रकार से काम में उसको लग सकते हैं। और अनेक प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न होती है मानव के जीवन में, उन बाधाओं को भी हम तोड़ सकते हैं, उस बाधाओं को भी हम इनसे काट सकते हैं। और जब ये समूल नष्ट हो जाता है, जड़ से ही जो कुछ भी बाधाएं मनुष्य के जीवन काल में आती है, तो मिथ्या धारणाएं अपने जीवन काल से चले जाती है, विचिकित्सा हमारे जीवन काल से चली जाती है, आलस से चले जाता है, मन का भ्रम चले जाता है, सक्काय दृष्टि हमारी टूट जाती है। तो ऐसे कई चीजें हैं, वह मानव के जीवन के लिए अद्भुत एक शक्ति का निर्माण हमारी इस आनापानसति से होना शुरू हो जाता है, जो हमें अपने जीवन में ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए कहा गया है कि हो सके तो हमें नीचे बैठकर पालती मारकर ध्यान करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। कि चाहे तो हम पद्मासन और अर्ध पद्मासन जमीन पर बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है। यदि मान लिया जाए जमीन पर हमसे बैठा नहीं जाता है, तो जब जमीन पर हमसे बैठा नहीं जाता है तो तब जो है हमें कुर्सी की सहायता लेकर या कोई आसन की सहायता लेकर उस पर बैठकर हमें अपनी पीठ को सीधी रखते हुए और अपनी गर्दन को भी सीधी रखते हुए आंख को बंद करके अपने नासिका के द्वार पर जो सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, अंदर जाती है और बाहर आती है, उसको जानते हुए हमें अपना जो ध्यान है वो नासिका के द्वार पर केंद्रित करने की कोशिश करते रहना। और चाहो तो हम लंबी सांस ले सकते हैं और लंबी सांस छोड़ सकते हैं और इस पर ध्यान देने की कोशिश करते रहना। अब ये आसन और अपनी पीठ और अपनी गर्दन सीधी करने के लिए इसलिए बताया जाता है कि हम जब अपनी गर्दन को और अपनी पीठ को सीधी रखते हैं तो स्वाभाविक है कि जो हमारा शरीर का जो ढांचा बना हुआ है, शरीर का जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम जो है सही रूप में कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपने किसी चीज को मोड़ दिया होगा, जैसे जैसे आप लोगों ने किसी चीज को बेंड कर दिया होता है, तब आपने देखा होगा किसी चीज की जो कुछ भी क्षमताएं हैं वो उतनी एक्टिव नहीं बन पाती। तो एक्टिव रहने के लिए, संवेदनशील बनाए रखने के लिए और अपनी इंद्रियों को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए और ब्रेन तक अच्छी तरह से हमारे जो कुछ भी शरीर में रक्त की संचार शक्ति है उसको और भी ऊपर तक पहुंचाए रखने के लिए हमें इस पर बल देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक माना जाता है। और इसको जैसे जैसे हम लोग अपने प्रैक्टिस में लाएंगे वैसे वैसे हम एक इस शक्ति के साथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो बहुत ही जरूरी है।
अब जब हम बैठ लेते हैं तो बैठने के बाद में अपनी काया और अपनी वाचा और अपना जो कुछ भी मन है इसको संयमित रखते हुए हमें ध्यान देने की कोशिश करना है। और जितना हम शांत बैठ सकते हैं उतने शांत बैठने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब साथ में हमें और भी बात ध्यान देने की कोशिश है कि हम जितना शांत बैठ सकते हैं तो बैठकर कोशिश करना, और साथ में जितना हम आनंदित रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, वो प्रसन्न रहने पर जोर देने की कोशिश करना। और नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़ी उदासी महसूस करते हैं और फिर हम लोग उस तरह से अपना व्यवहार बना लेते हैं और व्यवहार बनाकर उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो हमारे जो शरीर पे और जो मन पर जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक प्रभाव हो जाता है। और फिर हम जो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जागरूक बनने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है और वो सही रूप में हमारा ध्यान नहीं लग पाता। तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरियां हमारे माध्यम से ही बन जाती हैं। तो उसे दूर करने की हमें कोशिश करते रहना और कोशिश करके प्रयत्नशील बने रहना कि मैं जानकर इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रकार की यह क्रिया है। जो हम लोग इस सब चीजों को हम पूरी तरह से देखें तो ये पूरी हमारी एक क्रिया है जिसको हम करने के लिए हम जोर दे रहे हैं और ये जोर देते हुए उसे हमें बार बार करने के लिए प्रेरित करते जा रहे हैं। तो हम जैसे जैसे हम जोर देते रहेंगे वैसे वैसे ये जो चीजें हमारी हैं जो हम ध्यान लगाने का प्रयास करते जा रहे हैं, आनापाना सती का जो हम प्रैक्टिस करने की या अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रिया पूरी तरह से अच्छी रूप से संचालित हो जाती है और वो गतिशील हो जाती हैं। और वो गतिशील रहने के कारण अनेक प्रकार के जो जीवन में हमारे लाभ की प्राप्ति जिसे हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत ऑटोमेटिकली हम अपने अनुभव के माध्यम से कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत पर हमें जोर देने पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है। अब ये जैसे जैसे ये संस्कार हमारा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे संस्कार जो है हमारी एक आदत का रूप ले लेगा और ये आदत जैसे बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि हम चलते फिरते जागते हुए कहीं पर भी हमारा जो मन है वो काफी अलर्ट रहेगा, यानी सावधानी और जागरूकता उसके भीतर पाई जाएगी। और वो करने के कारण जो है हम लोग अपने जो कुछ भी कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो कुछ भी हमारा विहार है, विचरण है, हमारा चलना है, घूमना फिरना है, कार्य करना है, वो बिल्कुल भी सावधानी के साथ में होने की संभावना पाई जाती है। तो यह जागरूकता मानव के जीवन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक जीवन में अनोखा परिवर्तन लाने के लिए सहायक बन जाती है। और इसलिए ये बात बहुत बार देखा जाता है कि जब मनुष्य इस तरह से करने के लिए तैयार होता है तो करते 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 वह कई चीजों को अपने आप में ही मजबूत करते जाता है। तो मजबूती उसके जीवन में वह आंतरिक रूप से आने लगती है, क्योंकि हम आनापाना सती जब करते हैं तो आनापाना सती करते समय हम अंदर देखने की कोशिश करते हैं, हम अभी बाहर नहीं देख रहे क्योंकि बाहर का जगत जो है वो कुछ और है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो ये अंदर देखने की वजह से हम अपनी इंद्रियों को अपने माध्यम से ही अंदर के लिए उसे हम लोग सावधानी के साथ में उसे देखते हैं। तो अंदर की जो हमारी ताकत है, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है वो सही काम में लगते हुए नजर आती, क्योंकि अभी तक तो हम बाहर देख रहे थे। लेकिन जैसे हमने आनापान सती का अभ्यास करना शुरू कर दिया तो अभ्यास करते ही हमने ये पाया कि उसमें जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हमें मिली। वो ये मिली कि पहले तो हमने बाहर देखा था, आंतरिक दुनिया में हम नहीं गए थे, लेकिन हमने जैसे इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया तो हमने ये पाया कि इसका जो लाभ है वो मेरे लिए ऐसा हो गया कि हम अंदर देखना शुरू कर दिए। तो अंदर देखते 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 हमने जब प्रयास करना शुरू कर दिया तो इसका जो लाभ है वो हमारी भीतरी तरह से कि हम काया को अच्छी तरह से जान पा रहे हैं, अपनी वेदना को अच्छी तरह से जान पा रहे हैं और अपने चित्त को अच्छी तरह से जान पा रहे हैं और धम्म को भी हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो इस तरह का अंदर जाने की वजह से, अंदर उसको ध्यान देने की वजह से इस तरह का एक अद्भुत जो
परिवर्तन है मानव के जीवन में अंदर की गति होने के कारण में हो जाता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग बाहर देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आनापानसति का अभ्यास करते जाते हैं तो वैसे वैसे हम अंदर देखने का मतलब है अपनी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपनी तरफ देखना शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने को जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं अपने जीवन में किस तरह से कार्य को कर रहा हूँ, उसकी तरफ में पूरी तरह से मनुष्य जो है जानते हुए करते हुए उसको करने की कोशिश करता है। और जब जब भी अंदर से अपने आप को झांकने की या देखने की कोशिश करते रहेगा, तब तब वो जो है अपने बारे में जानकर या जागरूक रहते हुए वह जानते रहेगा। और उसका एक जो लाभ है मनुष्य के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से होने की तरफ में वो आगे बढ़ता है। जब तक हम अंदर की तरफ में इन अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखने की कोशिश नहीं करते, तब तक जो है वह अपने बारे में जानना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे जो जगत में इस तरह का देखा जाता है कि मनुष्य जो है बड़ा आलसी प्रवृत्ति का होता है। और वो ऐसा होने की वजह से बहुत बार ये देखा जाता है अक्सर कि करने पर वो जी चुराता है, अरे भाई कौन करेगा, मुझे क्यों करना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है। और जरूरत महसूस तब मनुष्य करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब बहुत बार मनुष्य के जीवन काल में ऐसी दिक्कतें निर्माण हो जाती है, तो ऐसी दिक्कतें के समय में जो हमसे नहीं भी हो जाएगा, तो मान लिया जाए जैसे बहुत टेंशन आ गया, पारिवारिक संकट आ गए हैं या नाना प्रकार के जीवन में दुख उत्पन्न हो रहा है, तब हम करने की कोशिश करते हैं, तब तो हमें वो चीज मिल सकती तो है ही है। लेकिन अब जब हम अपने जीवन काल में रोज मर्रे की जिंदगी में हम करते जाते हैं, डेली इसका हम लोग आनापानसति का उपयोग कर रहे हैं, जब हम रोज करते जाते हैं तो हमने ये अनुभव किया है कि इसका जो अंदर झांकने की वजह से, अंदर देखने की वजह से जो कुछ भी परिणाम हमारे जीवन काल में आए हैं, वह एक अद्भुत परिणाम हमारे माध्यम से आने की वह क्षमता बढ़ जाती है। और उस क्षमता को बनाए रखने के लिए आनापानसति बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन पद्धति है। और उसे हमें हर दिन के लिए करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह से मैं बहुत बार ये कहते रहता हूँ कि जिस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में अन्न, पानी और इत्यादि चीजों को ग्रहण करते रहते हैं, फल को ग्रहण करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें को ग्रहण करते रहते हैं ताकि हम निरोगी बन सके और हम जीवित भी रह सके। तो उसी तरह से मन की ताकत और क्षमताओं को बढ़ाए रखने के लिए हमें आनापानसति वह भोज्य पदार्थ है, वह चिंतन और वह एक विज्ञान है, इसको हम अपने जीवन काल में उतार कर जो है अद्भुत शक्ति का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये खास प्रभाव मानव के जीवन के काल में यह अपने ही माध्यम से होने की संभावना पाई जाती है और उसका प्रभाव हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा जाता है। और इसलिए कई तरह के लोग जो है अनपढ़ गवार थे, लोग कुछ जान नहीं पाते थे, लोग समझ नहीं पाते थे, कई चीजों को लोगों को पता नहीं था कि होता भी क्या है। तो ऐसे लोगों ने भी तथागत गौतम बुद्ध की इस जीवन पद्धति को अपना करके उस काल में जो अनपढ़ गवार थे, कुछ जानते नहीं थे, कई डाकू प्रवृत्ति के लोग थे, कई अपराध प्रवृत्ति के लोग थे, लोग आपस में लोगों की हिंसा करते थे, लोगों को मारते थे, लोगों पर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करते थे, लोगों को एक दूसरे को भला बुरा कहते थे, लोग एक दूसरे को नीचा और ऊंचा मानते थे, एक दूसरे को कई तरह के आघात पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो वे सब लोगों को जब ये पाठ सिखाया गया, जब ये शिक्षा दी गई, तो ये शिक्षा देने की वजह से ये प्रभाव हुआ कि उनके प्रवृत्तियों में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। और जब परिवर्तन आ गया तो उन्होंने देखा कि भाई तो ये तो बड़ी अद्भुत विद्या है और इस विद्या को हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना चाहिए। तो जो लोग भी इस प्रवृत्ति के थे उन्होंने देखा कि नहीं, हमें तो इसका अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए। तो जो कुछ भी पहले की प्रवृत्ति थी, और जब पहले की प्रवृत्ति थी तो वो प्रवृत्तियों को उन्होंने जब इस ढंग से उन्होंने जीवन यापन करने की कोशिश की और उन्होंने इस पद्धति को अपने जीवन काल में जब उतारा, तो उन्होंने देखा कि ये खतरनाक आदमी, गलत प्रवृत्तियों का आदमी भी वह एक बड़ा सज्जन बन गया और अरहत तक की अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे कई उदाहरण हैं, उस उदाहरण को हम लोग समझ सकते हैं
कि उन काल में इन पद्धतियों का आचरण करते हुए उन्होंने अपने जीवन काल में इसका अभ्यास करने पर जब जोर दे दिया तो कितना सारा परिवर्तन आने की संभावना पाई गई। तो यह जो आनापानासती है कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल है लेकिन अपने मन को नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन जो है वो हमारे बस में आता नहीं है। और इसलिए मन को जो कहा गया पाली भाषा में कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवार्यंग उजुम करोति मेधावी उसुकारो तेज, कि जो मनुष्य का मन है वो चंचल है, चपल है और दूर दूर तक भागता है। लेकिन यदि हम बुद्धिमान हैं तो बुद्धिमान होने के नाते हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं और उसे अपने वश में भी किया जा सकता है। अब ये मन को कोई ये नहीं जानता मन की कोई गरीब है कि अमीर है, मन नहीं जानता कि ये कहाँ पे जन्मा है कि कहाँ नहीं जन्मा है, ये मन को कुछ पता नहीं होता कि ये क्या है। लेकिन मन जो है अपने अनुभव के आधार पे, संस्कारों के आधार पर और जिस तरह से हम उसको संस्कारित करने की कोशिश करते हैं वैसा ही उसका धीरे धीरे विकास होते जाता है। और इसलिए हमें इन चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करना कि मन हमारा है, और जब मन मेरा है तो जब मन मेरा है तो मैं ही इसको अच्छी तरह से बनाए रख सकता हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूँ। और प्रशिक्षित करने के लिए मुझे आनापानासती का अभ्यास मुझे हर दिन के रूटीन में करते रहना चाहिए, जितना हमें समय मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये समस्या बनी रहती है कि समय नहीं है, समय समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो दुनिया में आपने देखा कि जन्म लेने के बाद जाता तो मरते दम तक किसी के पास भी समय की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तब तक उससे समय नहीं मिलेगा। लेकिन वह ये जान ले कि नहीं मेरा जीवन है, अब इस जीवन को मैं अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए मैं आगे बढ़ा सकता हूँ और आगे बढ़ाकर इसकी मैं अच्छी तरह से देख रख सकता हूँ। तो तब हमें समय निकालने की कोशिश करके इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर जोर देने चाहिए, जिसका प्रभाव हम अपने दैनिक जीवन में खुद ही एक परिवर्तन के रूप में पा सकते हैं, एक प्रकार से विकास के रूप में पा सकते हैं और ऐसा अद्भुत परिणाम जो है अपने जीवन काल में आ सकता है। और इसलिए ये मन नाम की जो शक्ति हमारे पास है उसको एनर्जी देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, उसको और भी अच्छी तरह से खाद्य पदार्थ देने के लिए हमें आनापानासती का अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब ये जब हो जाता है तो यहाँ पर जब हम करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में जब एक अनोखा परिवर्तन आ जाता है हमारे अपने खुद के परिश्रम से, खुद के अभ्यास करने के कारण, तो आपने देखा कि जो हैबिट हमारी बदलते जाती है, जब हम लोग अच्छा बुरा, सत्य असत्य, हित और अहित, कुशल और अकुशल को जानने लगते हैं। अब जब ये हम जानने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि इसको जानने के कारण में हम जो करना चाहिए उसे करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए और दूसरों के लिए करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता तो ऐसे कार्य को करने के लिए हम अवॉइड करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम छोड़ते जाते हैं तो स्वाभाविक है कि गलत चीजें जो है हमारे जीवन काल से धीरे धीरे कट जाती हैं और अच्छी चीजें ज्यादातर बढ़ते रहती है। स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है अपने जीवन काल में कि जैसे जैसे ये अच्छी चीजें बढ़ते जाती है तो वैसा वैसा वह अपने दिमाग का जो जिसे हम मन कहते हैं तो मन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम अच्छी चीजों को अपने जीवन काल में इनपुट करते रहेंगे, जैसे जैसे अच्छी चीजों को हम अपने दिमाग में डालते रहेंगे वैसे वैसे वह चीजें जो है हमारे दिमाग में बढ़ते जाएगी और बढ़ने के कारण गलत चीजें ना होने की वजह से अच्छी चीज ज्यादा हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि दिमाग को एक चेतना मिलती है, ताकत मिलती है और उस आधार पर वह काम करने के लिए आगे बढ़ता है। और यही मन जो है हमारी एक बड़ी अद्भुत ताकत के रूप में हमें देखने को मिलता है। और इसलिए कई प्रकार के लोगों पर आपने ये अध्ययन कर सकते हैं कि कई लोग जो होते हैं बचपन में बड़े मंद बुद्धि के और बड़े उनको लोग शरारती मानते हैं, लेकिन आगे चलकर जो है वो बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं। तो ऐसे कई लोग होंगे जिसका आप इस तरह का मनोविज्ञान और इस मन का विकास करते हुए आप देख सकते हैं।
तो अभी हम लोग एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद में अपनी देशना को हम लोग और भी प्रारंभ रखेंगे। तो इंतजार कीजिए और इंतजार करने के बाद में पुनः आप लोगों को जुड़ना है इस ब्रेक के बाद। नहीं,